अटारी। अगर कल आप उस शामियाने में गए तो आपको वो यूं चींटी की तरह मसल के रख देगा। बदला ही लेना है। कैसा तो बदला? दुनिया जानती है कि आपके बड़े भाई संभाजी राजे को जान से मारा है उसने, और उसके लिए हम उसे सबक सिखाएंगे ही। पर क्या? मैं अपने हिरडस मावड़ के 300 तैयार बांदर लेके आया हूं, पर एक इंसान के निजी बदले के लिए इतने सारे लोगों का मरना मतलब। तुम्हारे 300 तैयार बांदरों को लो और अभी के अभी निकलो यहां से बाजी। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ, वहीं उस कुएं में जियो और वहीं मरो। वही जगह है तुम्हारी। वापस जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। मतलब आपने हम पे फतेह की है तो हम लड़ेंगे आपके लिए। यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य? कर्तव्य? मैंने आप पर फतेह पाई सिर्फ इसलिए अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो मैंने आपको परखने में भूल कर दी बाजी प्रभु। और आप क्या किसी के गुलाम हैं कि जो आपको जीतेगा उसकी मर्जी संभालोगे? स्वराज्य कर्तव्य की खोखली दीवारों के सहारे खड़ा नहीं रहता, उसके लिए चाहिए ईमान का काला पत्थर। मैं शिवाजी शाहजी भोसले उस दिन की राह देखूंगा जब बाजी प्रभु देशपांडे हाथ में पट्टा उठाएंगे, वो कर्तव्य के लिए नहीं बल्कि ईमान के लिए। शिवबा। मां साहब। मां साहब। शतायुषी भवा, विजयी भवा। आपको क्या लगता है बाजी, शिवबा राजा बनने के योग्य है? बातें अच्छी बनाते हैं। हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति होने की उनकी योग्यता है या नहीं, ये कल पता चलेगा। आता हूं। आइए। पता नहीं आपको इससे कितना फायदा होगा, पर अफजुल्ला उल्टा हाथ इस्तेमाल करता है। इस इंसान को कभी अपने से दूर मत कीजिए शिवबा, क्योंकि ये मुंह पे सच बोलता है। प्रभु राम को जैसे हनुमान थे वैसे शिवबा का बाजी है। आज रात की दावत प्रतापगढ़ पे होगी। तीखा गोश्त और उसके बाद उन मरहट्टों की तेज तीखी औरतें। कुछ नहीं, तुम्हारे राजा खुद की जान पर खेलने वाले हैं। आप सब इस पार के जंगल में रुककर योजना के मुताबिक खान की फौज का रास्ता काटिए। और आप? मैं आता हूं। आओ शिवाजी आओ।
संभाजी को भी इन्हीं हाथों से मारा। अब शिवाजी भी खत्म और स्वराज्य भी खत्म। खान की इतनी बड़ी फौज यहाँ है, मतलब बाकी जगह उसके किले कमजोर होंगे। मैं पनाड़ा में मिलूंगा, आप अभी निकलिए। 18 दिन 21 किले, फिर बीजापुर पे सीधा हमला। और इस बार योजना मत बदलिए। सर्वशक्तिमान अफजल खान के वध से पूरे दक्खन में हाहाकार मच गया। श्योबा के धुरंधर मोरोपंत पिंगड़े, कान्होजी जेधे, अन्नाजी दत्तो और नेताजी पालकर, इन्होंने आदिल शाही के 21 गढ़ किलों पर भगवा लहराया। अफजल खान का बेटा फजल खान श्योबा से बदला लेने बीजापुरी फौजों के साथ रवाना होने ही वाला था। तभी अचानक एक काली फौज उनके आड़े आई। बीजापुर की फौज का रास्ता काटेगा तू सिद्दी जौहर? मैं रास्ता काटने नहीं, रास्ता बदलने आया हूं। ये पेश की बापूजान की अंगूठी। तूने कब्र खुदवाई उनकी? कब्र तो शिवाजी ने खुदवाई थी, मैंने तो बस सुरंग बना ली। कमीने सिद्दी! बड़े खां साहब के पेट से बड़े बड़े आते निकाले थे उसने। सोचो तुम्हारे कहां से क्या निकालेगा वो शिवाजी। सिद्दी! बड़ी साहिबा, अफजल खान शिवाजी से अफजल खान बनकर लड़े थे, मैं शिवाजी से शिवाजी बनकर लड़ूंगा। यहां से सिर्फ बुदबुदा रहे हो या कोई मंसूबा भी है? बना ला। वहां से शिवाजी बीजापुर के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी करेगा। इस गुड़ी पाड़वा को शिवाजी पनाला में कदम रखेगा। चूहे को बिल में घुसने तो दीजिए, मैं वो बिल ही बंद कर दूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए बड़े साहिबा। ये शिवाजी नाम की कहानी शुरू तो हुई थी सिवनेरी से, मैं इसे पनाला में खत्म करूंगा। पनाला। हम में से कुछ लोग घर होके आते हैं, पर 5-6 दिन में आ जाएंगे।
घर जाओगे? हाँ, कुछ घर गृहस्थी के काम है। घर गृहस्थी के काम? हाँ, घर गृहस्थी के काम। घर गृहस्थी के काम। एक बात पूछूं? आपको आपके बेटे की याद नहीं आती? बाजी, औरंगजेब दिल्ली के तख्त पे बैठा है, उसकी नजर मराठा मुल्क पे है। उसके यहां आने से पहले हमें आदिल शाही को तबाह करना चाहिए। मेरा बेटा मेरे नियंत्रण में है बाजी, औरंगजेब को लाना बाकी है। आप निपटाइए घर गृहस्थी के काम। क्या हुआ? क्या कहा राजे ने? मैं कब से अपने महात्मा को मिलने के लिए तरस रहा हूं। और राजे, वो अपने बेटे को बिना मिले कैसे रह सकते हैं? ये आबाजी कभी अच्छी खबर लेके नहीं आता। जरूर कोई ना कोई कांड हुआ है। क्या खबर? हाबशी सरदार सिद्धि जौहर 30,000 सैनिकों के साथ रवाना हुआ। कौन सिद्धि जौहर? 600 साल पहले हाबशी वंश के लोगों को गुलाम बनाकर हिंदुस्तान लाया गया। रंग से काले पर काम से पहाड़। कुरनूल में छोटा सा साम्राज्य है उनका। वहीं के राजा की सेवा में था ये सिद्धि। मतलब गुलामों को गुलाम? हाँ, पर ये मामूली गुलाम नहीं था। इसने इसके राजा का खून किया, वो भी पूरी कलाकारी से। सिद्धि समाज में माना जाता है कि जो राजा का खून करता है उसे पूरी सत्ता तो मिलती है, पर एक श्राप भी मिलता है। वो नया राजा भी उसी तरीके से मारा जाता है। इसीलिए सिद्धि जौहर ने एक तरकीब चलाई। उसने जहर दिया, पर राजा को नहीं, राजा के नन्हे बेटे को। उसने उस राजा के आगे 2 विकल्प रखे कि अगर उसे अपने बच्चे के लिए जहर का तोड़ चाहिए तो उसे खुद जहर पीना होगा। अपने बेटे को बचाने के लिए राजा ने आखिर वही किया जो कोई भी बाप करता है। इससे सिद्धि जौहर राजा भी बना और सिद्धियों के श्राप से भी बचा। पर शिवाजी राजा के पीछे पड़ने में उसका क्या फायदा? बड़ी साहिबा ने उसे वचन दिया है कि अगर उसने शिवाजी राजा को पकड़वाया तो बीजापुर संस्थान कुरनूल राज्य को आजाद घोषित करेगा। और हर गुलाम का एक ही सपना होता है, आजादी। रास्ते में कितने मुल्क बर्बाद किए सिद्धि ने? एक भी गांव को हाथ नहीं लगा। अजीब है। इसमें अजीब लगने जैसा कुछ नहीं है। खान गांव परगने तबाह करते आया था क्योंकि उसे यहां बसना नहीं था। उसका सिर्फ एक ही मंसूबा था, मुझे मारना। पर यह सिद्धि खान के विपरीत उद्देश्य से यहां घुसा है। उसकी एक ही रणनीति है, घेरा। आप राजगढ़ जाइए, मैं उसे यहीं रोक कर रखूंगा। पर आपके वो घर गृहस्थी के काम? जब दुश्मन हमला करे तब तलवार ढाल को अपने पीछे नहीं छुपाती। अब है, आप जाइए। मेरे मावड़े जहां, ये शिवाजी वहां। मावड़ों का शिवाजी जहां, ये बाजी वहां। अब इतनी बड़ी फौज आ ही गई है तो पन्हाला जाकर शिवाजी को पकड़ क्यों नहीं लेते हम? छोटे खान, नतीजा अलग चाहिए तो तरीका भी अलग अपनाना पड़ता है। नहीं तो अफजल खान क्या कम सुरमा थे?
हेलो जौहर। हेलो। सुरवे सावन, ये है राजापुर के गिफार और हेनरी रेविंगटन। नमस्कार। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप तो हमारी भाषा सीख गए। It's called the Shivaji effect. सुरवे सावन, आपको आपके इनाम मिल गए? जी जी जी। आप बस ये बताइए कि हमला कहाँ करना है? हमला नहीं, इंतजार करना है। दुश्मन आज ही अपनी चाल चलेगा, ये जान के तैयार रहना, सतर्क रहना। चलो। तोप गोलों की आज की गिनती अब तक मुझे नहीं मिली है। धनाजी, अरे जो भी तेरा नाम है वो। आज 100 पूरे हुए और उस पुसाटी बुरुज के यहाँ का पत्थर लिया है रातबारी के लोगों ने। एक बात कहो, केक नहीं नहीं, मेरा मतलब देखिए, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज होंगे। मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया और आपसे माफी भी नहीं मांगी ना। मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आप मुझे माफ करें। मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है। कौन सी? तेरे पिछवाड़े पे लात मारने की। मारिए मारिए लत। आपकी जो भी भड़ास होगी ना वो निकालिए, मारिए। नौटंकी कहीं का। चल। बाजा, इसे देख रहा है तू? बचपन से कहानियां सुनी है। अफजल खान, औरंगजेब, मुगल। सोचता था ये इंसान है या किससे। फिर एक दिन ये शिवाजी नाम का तूफान आया और अब लगता है कि मैं भी इस कहानी का एक हिस्सा हूं। आप सिर्फ इस कहानी का हिस्सा नहीं है बाजी, आप ही ये कहानी है जो एक दिन इस देश के घर घर में सुनाई जाएगी। तीन मास ऐसे ही बीत गए और गढ़ पे सभी का हौसला टूटने लगा था। समझ में नहीं आता क्या? यहाँ हम दिन के 8-8 प्रहर बुरुज की रक्षा करते हैं। हमारे पेट में कुछ जाना चाहिए क्या नहीं? अरे और कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा इसका कोई भरोसा नहीं। वहाँ अनाज का गोदाम धीरे धीरे खाली हो रहा है। नहीं नहीं, यहाँ अनाज कम पड़ जाएगा। चलो। बाजी बा, देखिए ना, वहाँ हमारे राजे आधी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं और यहाँ इन सबको गोल गोल रोटियां तोड़नी है। सिद्दी जोहर का जहरीला घेरा पनाड़ा को जकड़ता जा रहा था। औरंगजेब, अंग्रेज, आदिल शाही, पोर्तुगीज सभी शिवबा के मरने की राह देख रहे थे, पर शिवबा राह देख रहे थे बरसात की। आषाढ़ गुजर गया, सावन आया और आखिर बरसात ने हाजिरी लगाई। यह एक इशारा था। नेताजी पालकर ने बाहर से घेरे पे हमला किया, जैसे कि पहले ही तय हुआ था, और पन्हाड़ा से शिवबा, बाजी, आबाजी इस जहरीले घेरे को तोड़ने रवाना हुए। जी, घर पे कोई है क्या? कौन? कौन है? नहीं मतलब अंदर आ जाऊं क्या? वो घर में नहीं है। तभी तो आया हूं। अभी घर का आदमी नहीं है तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना, क्या चाहिए क्या नहीं। अभी पता नहीं कि वो लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आदत डाल ले अभी, है ना? लिच्चा निकल अभी, इसी वक्त, नहीं तो अभी के अभी तुझे तेरे भाई से मिलवा के रहूंगा। ऊपर चल, निकाल। अरे वो तो रोज मिलता रहता है मुझे, सपने में, कान में कहता है बदला
बदला ले उनसे बदला। ख्याल रखना, फिर आऊंगा। चलो रे। भाऊजी, क्या पन्हाड़ा से कोई खबर है? हाँ, आखिरी बार सुना था तो कह रहे थे बारिश के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर शिवाजी राजा ठीक तो होंगे ना? हाँ तो अपना बाजीबा उनके साथ जो खड़ा है। पर बाजीबा के साथ कौन है? बाजीबा, यहाँ आ जाओ। अरे आ जाओ। बाजी, एक बात पूछूं? तू राजा के साथ भी है और उनके साथ नहीं भी, ऐसा क्यों? जैसे उसके सगे भाई ने मरने के लिए छोड़ दिया, वो दोबारा किसी पे भरोसा कैसे करेगा धोनीबा? एक बार राजा यहां से निकल जाए तो मेरा काम खत्म। तोपों को ठंडा होने को थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर कुछ देर बाद बना ले जीतते। ले जाओ इसे, मरहम पट्टी करवाओ। और राजे, आपको चोट लगी है? हाँ। ये दूर मार की तोपें हैं। ये जरूर उन राजापुर के घुसपैठी अंग्रेज गोरों ने भेंट में दी होगी। ये गोरे यहां सिर्फ व्यापार करने के इरादे से नहीं आए हैं। यहां से निकल जाऊं, फिर उनकी तोपें उन्हीं के पिछवाड़े लगाऊंगा। ये विलायती तोपें ठंडी होकर फिर से कारगर होने के लिए 2 प्रहर लगते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 प्रहर है। अच्छा, सिर्फ 2 ही। चल जल्दी। तुम्हें क्या लगा यहाँ आओगे, हमारी तोपें बर्बाद करोगे और आसानी से निकल जाओगे? हाँ, मंसूबा तो वही था हमारा, लेकिन सामने ये पपलू खान खड़ा रहेगा ये नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। हाँ। क्या कहते हैं आबाजी? अरे क्या? हाँ? है? है? अच्छा आबाजी, सुनो ना, ये भेंट देखकर राजा बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ। मैं क्या कहता हूँ, हाँ? बीजापुरी दरबार में इसका सौदा करें क्या? इसका तेल के गोदाम से 2 फूटे पीपे भी देंगे क्या वो बीजापुरी इसके बदले? ये बात भी सच है। और इब्राहिम, मुसलमान होकर भी शिवाजी का साथ देते हो। सिर्फ खतना करने से हर कोई मुसलमान नहीं बनता फजल खान। अगर शिद्दत से पाक कुरान शरीफ पढ़ लेगा तो हर एक मुसलमान शिवाजी राजा के साथ खड़ा रहेगा। हाँ? My God, these are finished forever. अपनी अम्मी के बारात का इंतजार कर रहे हो? अबू हम कुछ नहीं कर सकते। अरे खत्म करो सबको।
और एक तीर वो फसल के पिछवाड़े में भी डाल दो। फसल नहीं है, फिजूल है वो। ये क्या? लग गया घोड़े पे। तुम्हारी तो मत। चल भागो। जाने दे उसे। अरे पागल हो गया क्या? चल रुको। इब्राहिम, राजीव इब्राहिम का शिवाजी को मेरे हवाले कर दे, पूरा बखेड़ा ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने धनाजी को लेने आया हूं, नहीं तो ऐसा कहने के लिए मैं तेरी जुबान तेरे हलक में उतार देता। धनाजी नहीं है ये, इब्राहिम मुजाहिद है, दाभोल वाला। बेवा माँ, 2 भाई और 3 बहनें हैं इसकी। 7 घंटे लगेंगे मेरे लोगों को तुम्हारे सिंध गांव के देशपांडे वाड़ा पहुंचने में, और वहां जाकर मेरे लोग तुम्हारे टपकते छत की मरम्मत थोड़ी ना करेंगे। वो तो तुम्हारे बेटे महाजी को पहले मारेंगे और उसके इतने टुकड़े। तसल्ली रखो, तुम शिवाजी से बेईमानी नहीं कर रहे हो, अपने बेटे महाजी की हिफाजत कर रहे हो। 7 घंटे। घंटे। आपको विश्वास है कि हम इस घेराबंदी को तोड़ पाएंगे? इच्छा तो यही है, और मेरी इच्छा ये तो शिव की इच्छा। और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की फिक्र है? बाजी, मैं सुन रहा हूं, बोलिए। एक बाप और एक योद्धा आपस में जूझ रहे हैं, और उस जंग में बाप जीत रहा है, यही ना? मुझे नहीं पता कि बाकी के लोग आपके साथ क्यों हैं,
लेकिन मैं आपके साथ इस मुहिम पे आया हूं क्योंकि अपने बेटे की नजर में खोई हुई इज्जत मैं वापस पाना चाहता हूं। ये स्वराज्य, ये प्रजा का राज्य, मेरे इतने बड़े बड़े सपने नहीं हैं। मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं भला, आप मेरे बीवी बच्चे भले, मेरा हिरडस मावड़ भला। आंखें बंद कीजिए बाजी। कीजिए कीजिए, बंद कीजिए। आपके बेटे को, महादजी को आंखों के सामने लाइए। बंद कीजिए। जिस दुनिया में आपका महादजी बड़ा हो रहा है, वो दुनिया कैसी दिखती है बाजी? अभी है वैसे ही, जहां हर तरफ टंटे बखेड़े हैं। कौन कितनों को मारता है, इस पर लगने वाली शर्तें, आगजनी, लूटपाट, मां बहनों के मन का अविश्वास। जहां विदेशियों की गुलामी करते पड़े हैं अपने ही हाड़ मास के लोग। ये ऐसी दुनिया दिखती है बाजी। तो कैसी दुनिया दिखती है बाजी? या ऐसी दुनिया दिखती है जो बेहद सुंदर है, जहां हमारे लोगों को उनके हक का आसमान मिला है, जहां शर्तें लगती है पर तितलियों के रंग गिनने के लिए, जहां सर झुकते हैं पर अपने मां बाप के आगे, जहां मंदिर में देवी और घर में हमारी मां बहनें सुरक्षित है। ऐसा अपना राज्य, स्वराज्य, और उस स्वराज्य में बड़ा होता हुआ आपका महादजी, या ऐसी दुनिया दिखती है आपको? तो फिर ये ऐसी दुनिया का निर्माण कौन करेगा बाजी? हमारे खून पसीने से ही हमें ये दुनिया बनानी होगी। और कभी कभी अच्छा बाप बनने के लिए अच्छा योद्धा होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हर एक योद्धा सिर्फ अपने अपने घर की रक्षा करे, तो स्वराज्य की आवश्यकता ही क्या है? हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किंबहुना चराचर आपणचे जाहल। ज्ञानदेव कह गए। बाजी,